तो क्लास 11th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो प्रश्न पत्र बताने जा रहा हूं ना, डंके की चोट पर कहता हूं कि इसी में से आपका 75% 3 फरवरी के दिन जो आपका एमपी बोर्ड में एग्जाम है ना, उसमें से फंस जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और फटाफट से शुरू करेंगे, देर ना करते हुए, क्योंकि अपने को सॉल्यूशन भी समझना है इसका। वीर गाथा काल की जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? पृथ्वीराज रासो इसका एकदम राइट आंसर है। मीरा अपना सर्वस्व मानती है, किसको मानती है? मीरा अपना सब कुछ कृष्ण को। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है ना वो है परीक्षा गुरु। चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है। चित्रपट संगीत का पर्याय है लता मंगेशकर को कहते हैं। पटकथा की जो मूल इकाई है, पटकथा की मूल इकाई ये हो गया आपका दृश्य। ठीक है, संक्षेपण में का गुण नहीं है, संक्षेपण का गुण नहीं है, तो ये कौन सा गुण नहीं है संक्षेपण का? कि उसमें शुद्धता नहीं होती है। कवि जो भवानी प्रसाद मिश्र है वो अपने पिता के 5वें पुत्र थे। कौन से? 5वें। अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा कौशिक के साथ हुआ था। धनराम तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। भारतीय संगीत का मुख्य वाद्य क्या है? वीणा। और अगला जो है आपका है जनसंचार का लोकप्रिय का सबसे नया। चलिए अगला क्या है अपना कि जनसंचार का जो सबसे लोकप्रिय तथा नया माध्यम कौन सा है? तो इंटरनेट जो है जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और नया माध्यम है। ठीक है, काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल की हानि, यहां से ध्यान से देखो। कुल की हानि इसका मतलब है परिवार की मर्यादा। कुल की हानि का मतलब होता है परिवार की मर्यादा। ओस के फूल, ओस के फूल का जाएगा गद्य संग्रह है ये। गरबा का आपको मिलान करना है गुजरात से। ठीक है, इसके बाद में आपका चौथा नंबर का पॉइंट क्या कहता है? मानव ज्ञान से संबंधित सूचना। मानव ज्ञान से संबंधित जो सूचना है वो विश्व ज्ञान कोश। विभत्स रस का स्थायी भाव, जो विभत्स रस है उसका स्थायी भाव हो गया जुगुप्सा। ठीक है, शब्द युग्म, शब्द युग्म होते हैं 6 प्रकार के। शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा, अंधे की लाठी। ठीक है बेटा, ये चीजें तो आपको करनी है, पर एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले जो चीजें ढलती है उसको जरूर देखिएगा। सारी चीजें मैं सॉल्यूशन के साथ आपको दे दूंगा, कोई चीज घबराने की जरूरत भी नहीं। जगनिक द्वारा रचित कृति का नाम बताइए। जगनिक द्वारा रचित जो कृति है उसका नाम है परमाल रासो। परमाल रासो। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न ना थे? भारतवासी। भारतवासी प्रसन्न न थे। आलो आदरी किस भाषा का शब्द है? तो आलो आदरी है बंगाली भाषा का शब्द है। कौन सा है? आलो आदरी बंगाली भाषा का शब्द है। हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं? हिंदी शब्दकोश में लगभग 5 लाख शब्द हैं। कितने हैं? 5 लाख। बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिंब, बिंब का शाब्दिक अर्थ है मूर्तस्व रूप प्रदान करना। मूर्तस्व रूप प्रदान करना है। हो गया। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? शब्द गुण होते हैं बेटा 3 प्रकार के, ओज, माधुर्य और प्रसाद। तो ये होते 3। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपका एमपी बोर्ड में जो एग्जाम है, जैसा कि मैंने बहुत बता भी दिया आपको, ठीक है, कि ये है आपका 3 फरवरी के दिन, और उसी के लिए मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। स्वयं
के परिश्रम से सफलता मिलती है। हो गया इतना। चलिए, धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तो धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था नहीं, असत्य है। कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, ठीक है, तो यहां पर दूसरा जो है ना वो आपका असत्य रहने वाला है, ठीक है। उन्होंने महिलाओं से संबंधित रचनाएं तो की पर देशभक्ति से संबंधित रचनाएं नहीं की थी, ठीक है, कहानियां नहीं लिखी। मतलब तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए अभिधान की पुस्तक दी थी बांग्ला, तो ये बात भी आपकी असत्य रहने वाली है। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना होता है, तो ये बात नहीं, मामलों को सही तरीके से निपटाना होता है, तो ये बात आपकी असत्य है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या होता है, सुलझाना होता है, वो लटकाना नहीं होता। रोला एक मात्रिक समछंद है, बिल्कुल ये आपका सत्य रहेगा। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग होता है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है, ठीक है भैया। चलिए आगे अपन बात करते हैं, तो यहां से आगे बढ़ते हैं ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस टाइप का रहने वाला है। प्रश्नों को देख लीजिए पहले तो ध्यान से। ये हो गया, बट अब इनका सबका सॉल्यूशन की रही बात। देखिए पहले तो मैं पेपर बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहां से आप देख सकते हैं, ये हो गया इतना। मेरा जगत को देख करके रोती है, द्विवेदी युग के कुछ गद्य विशेषताएं लिखी है। सुनील कुंता, उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की, ले कितने प्रकार की होती है, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर हो गया, ले मुक्तक, छंद, लक्षणा, शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित हो गई है। क्वेश्चन नंबर ये 14 आपका, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। कोई चीज घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे जिन बच्चों को यहाँ से करना है यहाँ से भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन आपके स्तर से ढूंढ लीजिएगा। और यदि आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ कहाँ पे मिलेगा सॉल्यूशन भी। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ये 21, ठीक है, तो ये यहाँ से हो गया, और ये यहाँ पर 21 का हुआ, ये 22 और ये 23, तो ये